नमस्कार दर्शकों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 को। नंबर 2 क्या प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपका नंबर 2 है, 2 मीन्स कि अगर आपकी बर्थ डेट नंबर 2 है, आप 2 तारीख को पैदा हुए थे, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या करना आपके लिए हानिकारक है। वो सब आज हम डिस्कस करेंगे, और कौन से प्रोफेशन में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। सबसे पहले बात करें हम आपके नेचर की, तो आप बहुत ही नेक दिल इंसान होते हो, वार्म हार्टेड एंड अफेक्शनेट टाइप के पर्सन होते हो। लाइक बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाना, मतलब लाइक गुस्सा या ये सब नहीं होता, बहुत सेंसिटिव होते हो और प्यार प्रेम लाइक कनेक्ट हो जाते हो एकदम, लाइक कि एक प्यार वाला रिश्ता आप किसी के साथ भी बना लेते हो, या आप बहुत जल्दी फॉन्ड हो जाते हो लोगों के। और मतलब आपका जो भाव होता है वो हमेशा प्रेम भाव ही होता है। और मैनी टाइम्स यू आर ईज़िली इमोशनल एंड सेंसिटिव, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेके, और सेंसिटिव भी। और अब ऑब्वियस सी बात है, ईज़िली प्यार प्रेम कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप सेंसिटिव हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जिसके साथ कनेक्टेड हो वो भी सेंसिटिव हो, तो फिर आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फैमिली से रिलेट करें या बाहर रिलेशन से किसी भी चीज़ से बात करें, दोस्तों में, रिलेशनशिप में, अगर आप सॉफ्ट हार्टेड पीपल हैं, आपका साफ दिल है, आप साफ दिल के इंसान हो, आप सब कुछ सच बोल देते हो अपने बारे में, अपने दिल की सारी बातें बोल देते हो किसी को भी, क्योंकि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो ना लोगों से, विद अफेक्शनेट। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना सब कुछ ओपनली शेयर कर रहे हो किसी के साथ भी, लाइक कोई फ्रेंड बन गया 2-3 दिन में, या हफ्ता 10 दिन महीना, फिर आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, या रिलेशनशिप में या फैमिली में, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जैसा नेचर आपका है सामने वाले का नेचर भी ऐसा ही हो, वो भी लविंग पर्सन हो, ठीक है। अगर आप लविंग पर्सन हो और मे बी वो ना हो, मे बी वो एटीट्यूड वाला हो, गुस्से वाला हो, किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट होगे तो आप हर्ट तो होगे ही। मतलब आपको धोखा मिलेगा या आपको दुख पहुंचेगा, मतलब धोखा इतना नहीं कह सकते, बट आपको दुख होगा। अब वो धोखा हुआ है इसलिए दुख हुआ है या क्या मैटर है, वो आपका पर्सनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोटिव क्या है, अब आप इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए जो मतलब जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, मतलब कहते हैं ना फूल की तरह नाजुक हो एकदम, कि किसी ने तोड़ लिया तो मतलब अगर हम फ्लावर है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और अगर हमने उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ दी तो मतलब वो चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। सिमिलरली आप हो, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है और फिर आप इमोशनल हो, इमोशनल सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ बहुत नेग्लेक्ट मतलब करनी है आपको, कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट ना हो, क्योंकि इन चीज़ों का रिजल्ट यही होगा। क्योंकि आप हर्ट होगे, भावुक होगे, काफ़ी हद तक ससेप्टिबल हो, तो फिर आप डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत देखा नहीं है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, लाइक फैमिली को लेके या लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके या फ्रेंड्स को लेके, क्योंकि इस टाइप के इंसान बहुत अच्छे होते हैं, और फिर जब वो ऐसे एटीट्यूड या नेगेटिव टाइप के लोगों से अटैच होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो अपने मुंह से फूल झाड़ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अपनी तरफ से, बट अगर उस बंदे की वाइब नेगेटिव या एटीट्यूड वाली है तो वो तब भी बोलेगा कुछ भी, या कुछ भी ऐसी बात होती है तो हमें हर्ट होगा, ठीक है। तो हम हमेशा हर्टेड रहेंगे, लाइक हमेशा दुखी रहेंगे, या हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आप किस तरह के पर्सन हो, ये ऑल अबाउट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है,
कि आप यू आर अ टैक्टफुल पर्सन, मीन्स यू आर विनम्र, आप काफ़ी नरम दिल इंसान हो, कोऑपरेटिव हो, मतलब सबके साथ कोऑपरेट करने वाले हो। ऐसे नहीं हो, जैसे कि मैंने बता दिया, कि बहुत घुलने मिलने वाले हो, झगड़ा करने वाले नहीं हो, बहुत प्यारे इंसान हो। तो अब ऐसे इंसान हो तो फिर आपको ना नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और एटीट्यूड वाले लोगों से। एंड अगर आप खुद पे काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप इमेजिनेटिव टाइप के भी बंदे होते हो। देखो, ये जो मैं सारी क्वालिटीज़ बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये उस नंबर में सारी हो, मे बी ना हो, मतलब इनमें से कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि सब का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिर थोड़ी टाइम की वेरिएशन आ जाती है, या सन की, या नेम की, तो वो चीज़ें थोड़ी कहीं और भी रिलेट कर जाती हैं। बट मैक्सिमम तो ये चीज़ें होंगी ही उस इंसान के अंदर। अगर आप मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है और जो मैं ये सब बोल रही हूँ, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो अभी मैंने ये सारी क्वालिटीज़ आपकी बताई। अब मुद्दा ये है कि इनसे बचा कैसे जाए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि दूरी रहो, अपने ऊपर वर्क करो तो बेनिफिट होगा। और इस टाइप के लोग, मतलब इस टाइप के नहीं, मतलब जो जिनका बर्थ डेट 2 है, वो मतलब काफ़ी इमेजिनेटिव भी होते हैं। लाइक इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, और इम्प्रैक्टिकल भी होते हैं। अब इमेजिनेटिव हो तो इम्प्रैक्टिकल समझ जाओ। इम्प्रैक्टिकल कैसे? क्योंकि बहुत सारे चीज़ इंसान क्या करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिकली सोच के समझ के। जैसे नंबर 1 में मैंने बताया था कि वो वाले लोग, जो नंबर 1 वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, लॉजिकली करते हैं, ऐसे नहीं। और कई बार तो प्रैक्टिकली भी करते हैं, ताकि चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट रहें। तो इम्प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि ये बस कोई भी काम है ये ऐसे ही कर देते हैं। वेट अ मिनट, मेरा कैमरा। सो ये ज़्यादा सोचते नहीं है कुछ भी काम करते टाइम, मतलब कुछ करना हो तो ऐसे ही कर देते हैं। बहुत इम्प्रैक्टिकल टाइप के इंसान होते हैं ये। और मतलब अगर इन्हें कोई अच्छी चीज़ लग जाए, कोई सुंदर चीज़ दिख जाए, व्हेन दे से ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, मतलब अपने आसपास अगर ये अच्छी चीज़ें देखते हैं, सुंदर चीज़ें देखते हैं, तो ये उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लाइक इनकी एक क्वालिटी है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जब अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगे या सुंदर लगे तो वो जलने लग जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बट जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो मतलब बहुत ही, अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं ये। और इनका जो मतलब ये तो एक वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो इनका एक नेगेटिव पॉइंट था कि मतलब हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो वो उनका नेगेटिव पॉइंट था कि किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं इजीली, क्योंकि लविंग पीपल होते हैं, और ये चीज़ इनके लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर इनका ऐसे मतलब अफेक्शनेट नेचर है, ये लविंग नेचर है, ठीक है, तो इनका ये एकोमोडेटिंग नेचर इनके लिए बेनिफिशियल भी है। मतलब अगर इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखें तो इसका ये बेनिफिट है कि ये लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे लोग भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इनकी समझ किस तरह की है, या इनका लक कैसा है कि ये किस तरह के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। अगर इनका लक अच्छा है तो इनके पॉजिटिव बिहेवियर और लविंग बिहेवियर से इनको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, मतलब लाइफ पार्टनर कह लो, या फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी। और वो इनका बैड लक है कि इनके लविंग मतलब इनके अफेक्शनेट बिहेवियर से मतलब कोई इनका फ़ायदा उठा ले समथिंग, कि अगर ये प्यार दिखा रहे हैं, कोई इनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के चला जाए, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो वो इनके ऊपर डिपेंड है, इनके लक के ऊपर अभी। बट इनका खुद का नेचर तो काफ़ी प्यारा होता है। तो ऑब्वियसली बात, अगर इनका नेचर प्यारा होता है तो इनको बहुत प्यार की और रिस्पेक्ट की, अफेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये बहुत पीस लविंग होते हैं, मतलब पीस लविंग भी होते हैं, और दे मेक द इन्वायरमेंट पीसफुल। लाइक अगर इनके आसपास लोग हैं तो ये झगड़े वगड़े वाले तो नहीं होते, जैसे कि मैंने बता ही दिया।
सो इस 2 नंबर में मतलब ऐसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये 2 नंबर, क्योंकि सब कुछ लविंग लविंग है और पॉजिटिव है। तो अगर इनका जैसे अगर इनका लक अच्छा है तो इनका पॉजिटिव माइंडसेट और इनकी प्यार भरे नेचर की वजह से इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद हैं, क्योंकि आपको बोरिंग लगता है कि एक जगह टिक के रहना, या मतलब किसी भी फील्ड में लगा लो चेंजेस, आपको चेंजेस पसंद हैं। आपको एक चीज़ बोरिंग लगती है कि मैं बस मतलब यहीं तक सीमित रहूं, वो चीज़ आपको बोरिंग लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप चाहते हो कि लाइफ में चेंजेस आए और आप उन चेंजेस को एंजॉय भी करते हो। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड यू लव ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। और समटाइम्स not all but maybe some people in this number are also skilled in music, मतलब म्यूज़िक में काफ़ी स्किल्ड होते हैं, उनको म्यूज़िक एंड आर्ट काफ़ी पसंद होता है। और म्यूज़िक एंड आर्ट में काफ़ी मतलब कहते हैं ना एकदम धमाकेदार एंट्री परफॉर्मेंस होती है इनकी म्यूज़िक एंड आर्ट में। वैसे तो आप काफ़ी समझदार होते हो, बट वही अगर आपके लविंग नेचर की वजह से, मैं ये नहीं कहती कि आप हिंसक बन जाओ, बट अब जो हो तो वही रहोगे। क्योंकि अगर मैं इसको खुद से रिलेट करके बताऊं तो मैं भी ऐसी ही हूँ कि मैं साफ दिल की हूँ, मैं भी सबको सब कुछ बता देती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब हम बस ये है कि खुद को बचाओ। आई डोंट से कि हिंसक बन जाओ, लड़ाई झगड़े करो, नहीं, बस बट ये है कि खुद तुम्हारा जो नेचर है तुम अपना वो नेचर रखो। बस ये है कि खुद को गलत चीज़ों से बचाओ, गलत लोगों से बचाओ। तो मतलब कि वैसे तो आप समझदार हो, बट आपके काइंड नेचर की वजह से, प्यार भरे नेचर की वजह से लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं आपको। यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। थोड़े से मतलब ठीक है, खुद के लिए तो इंसान कर ही सकता है। एंड आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए आपको क्या करना है, आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, या वो ग्रीनरी पार्क, या मतलब हरी भरी लाइक ग्रीन नेचर और अच्छे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पीस ऑफ माइंड के लिए मूवीज़ देखते हैं, बाहर जाते हैं, ये वो, या बार में जाते हैं, कहीं कहीं मतलब ऐसी गलत जगह पे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो आपको पीस ऑफ माइंड के लिए यही चीज़ चूज़ करनी है कि आप बिल्कुल स्लो म्यूज़िक सुन सकते हैं, कम वॉल्यूम में, नॉट इन हाई वॉल्यूम। या फिर आप किसी हरे भरे पार्क में टहल सकते हैं, मतलब आप नेचर से जुड़ सकते हैं, ग्रीनरी से जुड़ सकते हैं। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। एंड अगर हम बात करें कि आपको किस काम में सक्सेसफुल मिलेगी, मतलब कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज़ करना है, सो यू हैव टू चूज़, यू कैन बी अ पॉलिटिशियन, एनालिस्ट, चीज़ों को एनालाइज करने वाला, एंड स्टेट्समैन, म्यूजिशियन, एक्टर एंड राइटर। मतलब अगर आप ये चीज़ें चूज़ करते हैं, पॉलिटिशियन, एनालिस्ट, स्टेट्समैन, म्यूजिशियन, एक्टर, राइटर, अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी सक्सेसफुल इन दीज फील्ड्स। बट कभी भी ये मत सोचना कि मैंने तो ये फील्ड चूज़ कर ली है अभी और मेरे को मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है तो मैंने गलत फील्ड चूज़ कर ली है। नहीं, बहुत सारे लोग, उनकी किस्मत में जो लिखा होता है उसको चूज़ करने के बाद भी प्रॉपर सक्सेस नहीं हो पाते। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, कई बार ये होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ लेके भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, और कई बार ये होता है कि हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं अपनी फील्ड, कोई भी एक्टर, राइटर, वटएवर, और हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, लक। ठीक है, अगर आपका लक आपके साथ है और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मे बी आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर आपका लक आपके साथ नहीं है और आपके हार्ड वर्क में, मतलब आपके वर्क में कमी है, यू आर नॉट वर्किंग वेल ऑन योर जॉब एंड वट एवर,
इन योर फील्ड, कि आप जिस भी फील्ड में हो अगर आप उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो तो सो इट होते हैं लोग, बट ये है कि आज नहीं तो कल हर किसी को सक्सेस मिल ही जाती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में। सो नो नीड टू वरी। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना एंड शेयर कर देना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए नंबर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताना, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि कौन कौन इस वीडियो से रिलेट कर पा रहा है। मतलब कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है तो क्या मतलब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सभी।